अरेबिया समुंदर के किनारे में एक प्रदेश में एक गांव रहता है। उस गांव में जग्गू नाम का चोर रहता है। वो ज्यादातर बाइक चोरी करता था। उसको जब भी पैसों की जरूरत पड़ती वो गांव में जाकर बाइक को देखते रहता है। वो हमेशा नई बाइक ही ढूंढता था क्योंकि उसे ज्यादा पैसे में बेच सकते हैं करके। ऐसे कोई नई बाइक लेकर आकर कोई बैंक में जाता है तो जग्गू उस बाइक के पास आकर अपने चाबियों का गुच्छा निकालकर कई तरह के चाबियों से कोशिश करके चुटकियों में लॉक खोलकर बाइक लेकर फरार हो जाता है। उस बाइक को एक मैकेनिक को बेचता था। उसका नाम पटनायक था। वो गाड़ी को देखकर पैसे देता था पर हमेशा दोनों में तू मैं होती रहती थी। क्या भैया, जब भी देखो तब कम पैसे देते हो। गाड़ी को देखो तो शोरूम में लाए वैसी चमक रही है, थोड़ा देख कर दो भैया, कहता है तो पटनायक, ए भाई, तेरे को क्या है? गाड़ी चोरी करता, उसको बेचकर पैसे ठाट से लेकर चले जाता, उसके बाद मुझे कितनी मशक्कत करनी पड़ती है तुझे मालूम है क्या? उसके लिए नकली आरसी पेपर बनाना, पुलिस को मैनेज करना, अरे बाप रे, बहुत काम रहते हैं। वो लोग फुकट में अपना काम नहीं करते रे। सबको पैसा बांटता फिरूं तो मुझे क्या बचेगा? हाथ में कटोरा क्या? निकल रे भाई, दोबारा पैसे करके परेशान मत करना, ऐसा कहता है। एक दिन जग्गू मंदिर के पास गाड़ी एक व्यक्ति की चोरी करता है। नई गाड़ी की पूजा कराता करके पुजारी के लिए अंदर गया तो गाड़ी का मालिक पुजारी के साथ बाहर आकर देखता है तो गाड़ी नहीं दिखती। वो बहुत ढूंढता है, चिल्लाता है। बाद में पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट देता है। ऐसा ही गुरु नारायण, क्या रे, इस गांव में इतने गाड़ियां गायब हो रही है, रोज एक नया केस आ रहा है। ठीक है, आप कंप्लेंट देकर जाओ, हम लोग इंक्वायरी करेंगे। वो जाने के बाद, क्या रे कांस्टेबल, गांव में ये क्या हो रहा है? इन गाड़ियों को चोरने वाले को नहीं पकड़े तो अपनी इज्जत जाएगी, ऐसा कहता है। जग्गू वो गाड़ी लाकर पटनायक को बेचकर पैसे लेता है। जग्गू पैसे गिनकर, क्या भैया, फिर से कम दिए, मुझे काम है, 2000 तो ज्यादा दो भैया, ऐसा कहता है। पटनायक दूसरा कुछ बगैर बोले 2000 निकाल कर देता है। मांगे बराबर पैसे दिया करके जग्गू चौंक कर देख रहा था। पटनायक, ए भाई, मैं बताए वैसे किया तो 2000 क्या, कितना भी पैसा कमा सकते हो, बताता वैसे करेगा क्या? जग्गू, बताओ भैया, पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहता है। पटनायक, तो तू कल सवेरे हार्बर के पास आ, वहां तुझे सब बताऊंगा, ऐसा कहता है। अगले दिन सुबह जग्गू हार्बर की तरफ जाते समय वहां पर पटनायक और एक आदमी के साथ वहां पर एक बड़ा शिप भी रहता है। पटनायक, ए भाई, इसका नाम नंदू है, इस शिप का असिस्टेंट कैप्टन है। इसने मुझे एक प्रपोजल दिया है, वो क्या है, इन्हीं के मुंह से सुन, ऐसा कहता है। नंदू, हेलो जग्गू, तू बाइक बहुत ज्यादा चोरी करता है करके पता चला। हमारी शिप अफ्रीका देश में जाती रहती है, वहाँ पर अपनी बाइक को बहुत डिमांड है। वहाँ पर अपन ज़्यादा पैसे में बाइक बेच सकते हैं। चोरी की गाड़ी रहे तो भी वो लोग ध्यान नहीं देते, खरीद लेते हैं। अगले हफ्ते में शिप फिर से यहाँ से अफ्रीका जाएगी। इस बीच में तेरे से जितना होगा उतनी गाड़ियाँ मुझे सप्लाई कर। तू बाइक चोरी कर, वो देखो कंटेनर में रख, ऐसा कहता है। पटनायक, वैसा किया तो एक गाड़ी के 40,000 देता बोलते। मैं तेरा डील सेट किया, इसलिए मुझे हर गाड़ी के ऊपर 5,000 रुपये दिए तो बस है, ऐसा कहता है। जग्गू, अरे वाह, इतना अच्छा मौका मैं क्यों छोड़ूंगा भैया, मैं रेडी हूँ, ऐसा कहता है। शिप चली जाती है। अब जग्गू अपने काम में लग जाता है। जो मिली वो गाड़ी चोरी करके ले जाकर उस कंटेनर में रख रहा था। हफ्ता हो गया, कंटेनर बाइक से भर गया। शिप आती है। कैप्टन, ए नंदू, 1 घंटे बाद शिप निकलेगी, वैसे गांव में जाकर आता हूँ। इस बीच कुछ लोडिंग वगैरह रहे तो करवा ले, वजन देख के चढ़ा रे बाबा, ओवरलोड हुआ तो खतरा हो सकता है, कहकर चला गया। नंदू तुरंत उस बाइक से भरे कंटेनर को शिप में चढ़ाता है। जग्गू को पैसे देता है। पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे। गुरु नारायण को एक जगह पर जग्गू गाड़ी चोरी करते वक्त दिखाई देता है। कांस्टेबल उसको देखकर, सर, ये अभी थोड़ी देर पहले हार्बर की तरफ जाते हुए दिखा सर। उसको एक कंटेनर में बाइक रखते हुए देखकर शक हुआ सर।
जाकर पूछता बोले तो उतने में आपका फ़ोन आया। लेट हुए तो आप गाली देंगे करके भागकर आ गया सर। ऐसा कहता है। बस पुलिस की जीप हार्बर की तरफ निकलती है। शिप धीरे से चलने लगती है। कैप्टन, क्या रे, इतने वजन से चल रही है शिप? लोड कुछ ज्यादा हुआ है क्या? कहता है तो नंदू, वो नहीं सर, साधारण लोड़ी है। ऐसा कहता है। उतने में पुलिस आकर जग्गू को पकड़कर जमकर धुलाई करती है। इससे वो सब कुछ सच उगल देता है। कुछ दूर जाने के बाद शिप वजन नहीं सह पाने के कारण पानी में डूब जाता है। पानी में तैरता हुआ कंटेनर खुलकर पानी में सब बाइक्स तैर रहे थे। ऐसे कुछ डूब गए और कुछ किनारे पर आ गए। उस तरह जग्गू जेल में जाता है। नंदू, डियर फ्रेंड्स, आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो कृपया करके इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपके एरिया में भी बाइक अगर चोरी हो गई होगी तो कृपया करके कमेंट में बताओ किस तरह चोरी हुई करके। धन्यवाद।